चलो पहला एप्लीकेशन क्या है हमारा। पहला एप्लीकेशन है देखो गॉस। गॉस जो है ना, ये बहुत महान आदमी है। तो इनका यूज करके हम लोग वो सारा एप्लीकेशंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सारे प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है। इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पहला है। तो याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़ते थे ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता था, कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग क्या डिराइव किए थे, याद करो। तो कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग डिराइव किए थे। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके। यहाँ पर क्या लिखे थे, याद करो, कूलम्स लॉ के थ्रू ना डिराइव किए थे इसको। लॉ के थ्रू डिराइव किए थे। ई इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट था ना। तो क्या था यहाँ पर, के क्यू टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई क्यू नॉट। और दैट वाज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है लास्ट में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर था ना। तो इसी को हम लोग को डिराइव करना है। ये फॉर्मूला फाइनली जो हम लोग लेके आए थे, इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग को लेके आना है गॉस थ्योरम के थ्रू। तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले तो चार्ज ले लेंगे, एक पॉइंट चार्ज हमारा, मान लो ये पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है। और दूसरा अ, चलो इसको हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारा। हाँ। तो देखो, पॉइंट चार्ज हो गया। तो हमारा हम एक टेस्ट चार्ज भी लेते हैं ना यहाँ पर, याद करो। तो टेस्ट चार्ज सपोज हमने यहाँ ले लिया, टेस्ट चार्ज टी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज ले लिया। ठीक है। तो अब देखो गॉस गॉस शेप कौन सा बेटर, कौन सा शेप बनेगा सबसे अच्छा शेप, बताओ इसके लिए। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही जीरो हो जाए, मतलब उसका जो एंगल है इन दोनों में जीरो हो जाए, कौन सा बेटर होगा बताओ। गेस करो तुम लोग थोड़ा सा एक बार। जो गॉस सरफेस बनाएंगे यहाँ पर, कौन सा सरफेस बनना चाहिए बोलो। स्पेरिकल सरफेस बनाएंगे ना। देखो यहाँ पर हमें ऐसा एक सरफेस बनाना है जहां पर हमारा जो ई जो होगा, ई और एरिया फैक्टर जो होगा, एरिया फैक्टर वो यहाँ पर होगा, वो 0 डिग्री हो। तो यहाँ पर एक सपोज मैंने एक इस तरह का छोटा सरफेस ले लिया। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते करते, छोटा ऐसे करते करते हम लोग एक स्फीयर बना देंगे। ठीक है। एक स्फीयर बना देंगे यहाँ पर। अभी थोड़ा सा तुम्हें डाइजेस्ट होने में समय लगेगा, बट इसके बाद तुम लोग खुद ही मुझे आंसर बताओगे। ठीक है। तो देखो, ये गॉस सरफेस हमने, एक स्फेरिकल गॉस सरफेस हमने ले लिया यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट यहाँ से ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ पे एक स्पेस यहाँ लिया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, यहाँ पर ई इधर होगा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी जो होगा इधर ही होगा। तो देखो एंगल जो हो रहा है 0 डिग्री हो जा रहा है। सरफराज समझ में आ रहा है ये बात। देखो इसका जो एरिया वेक्टर ऐसे कुछ होना चाहिए था ना। एरिया वेक्टर कोई सही पॉइंट ले लो, एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो देखो, या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री होगा, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। 90 में तो फ्लक्स ही नहीं होगा, और 0 में हमारा कॉस थीटा हट जाएगा अपने आप। तो कोई सा भी पॉइंट ले लो यहाँ पर स्फीयर के केस में। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ये देखो ऐसा है ना। तो कौन सा सरफेस चूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन सा सरफेस होगा, स्फेरिकल सरफेस। सरफेस समझ रहा हूँ ना। 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड ये इमिट करेगा यहाँ से। ये 3D में इमिट करेगा, ना कि 2D में। इसलिए स्फीयर ले रहे हैं, सर्कल भी ले सकते थे ना। पर ये 3D में इमिट कर रहा है। देखो एरिया और ई,
दोनों ही है। क्लियर है अगर ये बात, तो आगे बढ़े। अगर स्फेरिकल सरफेस, अगर कोई पूछे वाई, वाई स्फेयर सरफेस, बिकॉज एट ईच पॉइंट, लिख लेना यहाँ पर, बिकॉज एट ईच पॉइंट, पॉइंट ऑन स्फेरिकल सरफेस, ऑन स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सारे पॉइंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो सेम है, बिकॉज एट ईच पॉइंट ऑन स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सेम है, एंड एट ईच पॉइंट, at each point the angle between area, एरिया वेक्टर लिख लो, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। देखो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम और जीरो। देखो सारी जगह में ई सेम है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जितना आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना, नीचे में देखो आर स्क्वायर जितना दूर जाएंगे आर स्क्वायर वेरी कर जाएगा, तो ऐसा हमें गॉसेस सरफेस लेना है जहां पर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है, पहला ई सेम होना चाहिए और एंगल बिटवीन एरिया फैक्टर एंड ई जो होगा वो जीरो होना चाहिए, जीरो हो या 90 डिग्री होना चाहिए। पर अभी हमारे सारे एप्लीकेशन में जीरो ही लेंगे, हमारे जो सिलेबस में है। 90 में भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा पूरा ही, इलेक्ट्रिक सब जीरो हो जाएगा। तो अगर इतना बात समझ में आया है तो आगे बढ़े, बोलो। जल्दी से लिख लो पहले, नेक्स्ट पेज में डिराइव करेंगे इसे। सानिया जल्दी से लिख लो। ये क्या है, कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग इसको डिराइव किए थे। ये कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग डिराइव किए थे ना, इसी को हम लोग गॉस लॉ के थ्रू डिराइव करना है। देखो पॉइंट चार तो वहां पर आसान था, बट आगे वाली बार काफी डिफिकल्ट थे ना, तो इसको देखो चुटकियों में सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। सानिया लिख लोगी तो बताना। In Arabic. सरफराज समझ में आया, ये गॉसेस सरफेस स्फीयर ही क्यों नहीं है पॉइंट चार्ज में? Yes. ठीक है ना, क्योंकि ये दो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर सारे पॉइंट पर देखो ई सेम है और एंगल बिटवीन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसलिए। सानिया लिख लेना तो बताना। हो गया। चलो आगे देखो,
ठीक है ना, ये क्या है, थ्री डी सर्फेस था ये, याद रखना, ये जो सरफेस है थ्री डी सर्फेस है, थ्री डी क्लोज, ये भी लिख लो साथ में, सरफेस। ठीक है, कोल्ड गॉस सरफेस, सरफेस लिख लो, थ्री डी क्लोज सरफेस विल कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्लोज होता है ना ये, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है हमेशा, तो थ्री डी क्लोज सरफेस विल बी गॉसियन सरफेस, ये सब हम लोग पहले लिख चुके हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, तो चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ उसको, जो अभी इसके पहले ड्रॉ किए थे। ये पॉइंट चार्ज है आपका, और ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पर ना, और हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर एक ये ले लेंगे, यहाँ से एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही सेम सेम डायरेक्ट सेम एंगल में बनेगा। ठीक है, तो चलो हमारा जो ये है, क्या है, ई फाई इक्वल टू क्या होता है, गॉस गॉस लॉ के थ्रू, गॉसिश लॉ, जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे एग्जाम में लिखना, ठीक है सानिया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गॉसेस ले लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसे मत कुछ भी लिख देना ऐसे। यूजिंग गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू कितना होता है, एरिया इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो चलो, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है ना, ई होगा, डी ए होगा, और यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, और इंटीग्रल है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू है डिवाइड बाय एप्सिलॉन है, देखो यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ एप्सिलॉन चार्ज है, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पर, देखो एंगल कितना है, एंगल यहाँ पर जीरो है, तो लिखो ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। कॉस 0 1 होता है, हमें पता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ई तो देखो कांस्टेंट है यहाँ पर ना, ई सारे पॉइंट पर ई कांस्टेंट है ना, अभी जस्ट हम लोग लिखे हैं ई कांस्टेंट है, तो ई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, तो हम लोग ई को बाहर निकाल लिए, और डी ए हो जाएगा अंदर में इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब लिमिट कितना लेंगे, कोई बता सकता है कितना से कितना होना चाहिए, सरफराज बताओ क्या लिमिट ले, बताओ। कौशिक बताओ। बोलो कौशिक। सानिया बताओ। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे बोलो, सरफराज। अरे भूल गए, एक छोटा सा एंगल लेते हैं, उसके बाद पूरा का इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरा सरफेस का, तो एरिया है ना, शुरुआत कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे, कुछ तो आंसर बताओ सरफराज। यस हेलो। बोलो कहाँ से कहाँ ले, हेलो आप बोलो क्या लिमिट लेंगे सर, बोलो। आपका आवाज, सर आपका आवाज कट के आ रहा था। सानिया, आवाज कट के आ रहा है मेरा। नहीं। क्या लिमिट लेंगे बोलो। कौशिक बोलो, सानिया बोलो। अरे यार इतने, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से यही मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक छोटा एलिमेंटल एरिया लेते हैं,
एलिमेंटल एरिया को फिर इंटीग्रेट करके पूरा एरिया के साथ कर देते हैं, तो इसका एरिया कितना है, शुरुआत 0 होगा, और एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। तो देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। फिर आगे देखो, ई निकालना था ना हमें, क्यू डिवाइड बाई, देखो यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर नीचे ले जाते हैं, तो 4 पाई को एक साथ लिखता हूँ पहले मैं, और एप्सिलॉन को बीच में दे देता हूँ, और r स्क्वायर को बाद में लिखता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो क्या था, के था, याद करो, इक्वल टू, ये के हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय r स्क्वायर। देखो यहाँ से भी वही आ गया ना, सानिया आ गया, बोलो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया भैया। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सरफराज आवाज नहीं जा रहा है क्या तुम्हें, कौशिक मेरा आवाज आ रहा है तुम्हें? कौशिक। सर मेरा पता नहीं है सर, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में आ रहा ना, सरफराज ये बताओ पहले। हाँ सिर्फ जो लिख रहे वो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है हल्का। अच्छा चलो ठीक है। कौशिक, कौशिक कुछ बोल नहीं रहे हो? शायद उसका माइक वाला प्रॉब्लम हो गया होगा। आपका एक से एक प्रॉब्लम होता है यार, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करो ना जल्दी से जल्दी। सर ये ऐप कोई प्रॉब्लम है सर। मुझे ये समझ नहीं आता है कि सानिया का क्यों अच्छे से हो रहा है, सानिया का तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता, तुम लोग देखो ना सानिया क्या करती है, कि सानिया कितने अच्छे से हो रहा है। इवन मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं तो आराम से चलाता हूँ इसको। सर वो उसका टावर उसे घर के पास में ही है। अच्छा ऐसा है। हाँ। अच्छा चलो एक लाइन लिखो, फाइंडिंग, फाइंडिंग फील्ड थ्रू गॉस सरफेस, साथ साथ लिखते जाओ ठीक है इसको, क्योंकि थ्योरी है। थ्रू गॉस सरफेस, गॉस लॉ, मतलब जो हम लोग जो सरफेस ले रहे हैं ना, वो क्यों ले रहे हैं ऐसा, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टिप्स, टिप्स लिख लो, फॉर सिलेक्टिंग एन आइडियल, ठीक है, आइडियल और यूजफुल लिख लो गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पहला टिप्स जो है वो है, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड E should be, तरफ निकाल रहे हैं, समझे? तरफ निकाल रहे अपना माइक बंद कर लो, हैं।
बाबू ये पैंट पहन के जाएगा ट्यूशन है। अपना माइक बंद कर लो तो कोई। यहाँ से हटा कर दिए। आइदर यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट और जीरो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लेंगे? एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट on the surface, at every point on the surface the electric field line are either parallel or perpendicular to the surface, ठीक है। ये दो पॉइंट है। तो देखो कोई सा भी गॉस सरफेस ले लिए मान लो, तो यहाँ पर अगर मान लो चार्ज अंदर में है तो ई क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, ई अगर कांस्टेंट हो तो इजिली वो आउटसाइड चला जाएगा ना, इजिली कम, ठीक है। जैसे ये है हमारा ई डी ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई ई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे आराम से, फिर डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा चीज देखो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा अगर ये एरिया वेक्टर है, अगर जीरो रहा, थीटा अगर जीरो रहा, ठीक है, थीटा जीरो रहा, या फिर सेकेंड केस में सेकेंड केस में ऐसा ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और दूसरा एरिया वेक्टर रेड से ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा। ये वाला केस है, ये वाला केस है। मुझे इसको यहाँ यहाँ ड्रॉ करना चाहिए। जल्दी से लिख लो, जल्दी से, फिर सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। इसको अलग कर देना चाहिए। सानिया लिख लेना तो बताना। हो गया भैया। चलो सेकेंड एप्लीकेशन।
लिखते जाओ। फील्ड ड्यू टू ये फर्स्ट क्या होता है प्लस इनफाइनाइटली due to multiple due to charge। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इनफाइनाइट चार्ज है ना, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे ना, याद करो। याद करो, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग बनाए थे, चार्ज है ना इनफाइनाइट। देखो ये इनफाइनाइट है ना, ऊपर से नीचे तक इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है ऐसे। तो इसमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज है, LINE, इन फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे कैसे आएगा, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, याद करो, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना। तुम लोग ये बताओ कि इसमें गॉस सरफेस कौन सा बनाना चाहिए, ये बताओ, कौन बताएगा इसका। देखो इसकी तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा ना, ऐसे से निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे निकलेगा। फिर तुम्हारा एक एंगल से भी ले लो, एक दूसरा एंगल से भी। बोलो निकलेगा ना ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ निकलेगा ना इसमें, कुछ मान लो ऐसे भी निकलेगा। गॉसन सरफेस बताओ क्या होना चाहिए, सरफराज बताओ। देखो चारों तरफ से निकल रहा है ना इसका, कैसा गॉसन सरफेस बनना चाहिए, कौन बताएगा, बोलो क्या गॉसन सरफेस बनना चाहिए। देखो गॉसन सरफेस सेलेक्ट करना बहुत ही है, पहले बार में स्फीयर लेते, इस बार क्या लेंगे बोलो, फिर से स्फीयर ले क्या बोलो, या कौन सा सरफेस ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए वहां पर, उस पॉइंट पर। लाइन के लिए क्या पढ़ते थे, याद करो, लैम्डा पढ़ते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ। तो ये समझ जाओ कि L लेंथ है हमारा, हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो जैसे जैसे लिखा हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ मान लो हमारा L है, ये जो लेंथ है वो L है मान लो। तो हम लोग को चार्ज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज इक्वल टू लेमडा इंटू L करना पड़ेगा, ठीक है। कौन बताएगा, कोई बता ही नहीं रहा है इसका, कौन सा गॉस सरफेस लेंगे, सरफराज गेस तो करो, गलत ही करो। कौशिक, तानिया, यार एक बात बताओ, अगर हम लोग एक यहाँ पर
सिलेंडर ले लेंगे। देखो सिलेंडर है, देखो सिलेंडर अगर ले लेंगे हम, तो सिलेंडर में देखो कोई सा भी स्पेस देखो, यहाँ पर ई और एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर, देखो थीटा 0 है और इस पॉइंट पर सारे ई का वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई सा भी पॉइंट है इस जगह का, मान लो पी पॉइंट है, इस जगह का हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, फाइंड ई एट पी। तो यहाँ शेप क्या लेंगे बोलो, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे दोनों ही हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इस स्पेस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, यहाँ पर इस जगह में थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है। और सपोज यहाँ पर हमने स्पेस लेते हैं, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा और ई वेक्टर जो होगा ऐसे होगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर इस जगह में ऊपर वाले जो सरफेस है वहां पर 90 डिग्री हो जा रहा है, क्योंकि फ्लक्स जो होगा, याद करो जो फ्लक्स होता है वो सारे सरफेस का सम होता है, सिर्फ एक सरफेस का सम नहीं होता है, सारे सरफेस का सम होता है। तो स्फीयर के केस में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सब जगह एक ही सरफेस था, तो हमने क्या किया, सीधा सम कर दिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सारी जगह का सम होगा। पर ऊपर वाले सरफेस में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो 90 डिग्री है, तो हमें उसको लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ बस इस वाले जो लेटरल वाले पार्ट है इसका ही हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हमने करना नहीं है। तो अगर जल्दी से लिख लो सानिया, जल्दी से लिख लो, लिख लियो सानिया, लिख के बताना। सानिया लिख लियो। सानिया हाँ भैया। लिख लियो। हाँ। चलो मैं, हाँ लिख लिए। हाँ मैं नया लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसमें आ जाओ, क्योंकि ये बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो।